स्वागत है आपका हमारे चैनल अवर प्राइड हमारा गौरव पर। आज हम बात करेंगे तिब्बती बौद्ध परंपरा के एक महान संत महासिद्ध मिलारेपा के जीवन की। एक ऐसे संत जिन्होंने अपने अंधकारमय अतीत को साधना, तप और करुणा से प्रकाश में बदल दिया। आइए जानते हैं कैसे एक साधारण मनुष्य ने गुरु मारपा के मार्गदर्शन में आत्मज्ञान और मुक्ति की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर ली। मिलारेपा उनका जीवन काल था 1052 ईस्वी से 1135 ईस्वी तक। वो सर्वाधिक प्रसिद्ध तिब्बती आचार्यों में से एक महान संत और आध्यात्मिक कवि हैं। उनका जीवन अत्यधिक संघर्ष, दृढ़ संकल्प, मार्ग के प्रति समर्पण और महान आध्यात्मिक सिद्धि से परिपूर्ण है। ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि महान भारतीय संत बोधि धर्म, जिन्होंने चीन में ध्यान का प्रचार किया, जिन्हें वहां चान के नाम से जाना जाता है, मिलारेपा से मिलने आए थे। ऐसी उनकी आध्यात्मिक उपलब्धि थी। उनके मार्गदर्शन में कई शिष्यों को ज्ञान की प्राप्ति हुई। मिलारेपा को कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले एकमात्र संत के रूप में जाना जाता है। जब आप पर्वत के उत्तरी भाग में देखेंगे तो आपको उन्हें समर्पित एक मठ दिखाई देगा। मिलारेपा का जन्म एक धनी परिवार में हुआ था, लेकिन 7 वर्ष के थे तब उनके पिता बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। उनके पिता ने एक वसीयत लिखी जिसमें उन्होंने अपने परिवार और उनकी संपत्ति को उनके चाचा और चाची की देखभाल में सौंप दिया। जब तक मिलारेपा वयस्क नहीं हो गए, उसने बदला लेने और रिश्तेदारों को सजा देने के लिए उसे काला जादू सीखने भेजा। उसने अपने जादू से अपने चाचा का घर तबाह कर दिया, जिससे उनके घर पर आयोजित विवाह भोज में शामिल 35 लोग भी मारे गए। इसका ग्रामीणों ने बदला लिया, इसलिए मिलारेपा ने भी उनकी धमकियों को जवाब में ग्रामीणों की फसल नष्ट करने के लिए ओलावृष्टि कर दी। अंततः उसे अपने कर्मों का पश्चाताप होने लगा। अपने पापों के कर्म फल से मुक्ति पाने के लिए वो एक गुरु की तलाश में निकल पड़े। उसने पहले लामा रोंगटन लागा से शिक्षा ली, लेकिन उनकी साधना कारगर नहीं रही। इसलिए लामा ने उसे अनुवादक मारपा के पास भेजा, जो उसे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जा सकते थे। लामा ने अतीत में मिलारेपा और मारपा के बीच कर्म संबंध भी देखे थे। मारपा को भी एक दोरजे यानी वज्र का दर्शन हुआ था कि एक महान शिष्य आने वाला है, लेकिन दोरजे गंदा था, जिसका अर्थ था कि उस शिष्य को पहले अपने जीवन में किए गए पापों के कारण शुद्ध होना आवश्यक था। इसलिए उसने जानबूझकर मिलारेपा को अत्यंत कठिन परीक्षा में डाल दिया। उन्होंने उसे शारीरिक और मौखिक रूप से भी प्रताड़ित किया। कई कठिन परीक्षाओं से गुजरा, जिसमें अकेले ही पत्थरों की मीनारें बनाना, उन्हें गिराना और फिर से एक नई मीनार बनाना शामिल था। ऐसा 4 बार हुआ और इस लंबी और कठिन यात्रा के दौरान जब भी मिलारेपा ने मारपा से शिक्षा मांगी या किसी ज्ञान की लालसा से शिक्षक की कक्षा में चुपके से घुस गए, तो उन्हें डांटा गया या मारपीट कर कक्षा से बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने कई बार मारपा की पत्नी द्वारा दिए गए उपहार या फिरोजा भेंट करके दीक्षा मांगने की कोशिश की, लेकिन मारपा को पता चला कि ये उनकी पत्नी के उपहार या रत्न हैं, तो उन्होंने मिलारेपा को थप्पड़ मारकर जमीन पर पटक दिया। ऐसे ही एक अवसर पर मारपा ने मिलारेपा को बुलाया और पूछा कि क्या वे मारपा से नाराज हैं या उनके प्रति कोई नकारात्मक विचार रखते हैं। मिलारेपा ने उत्तर दिया कि उन्होंने नफरत का एक शब्द भी नहीं कहा और ना ही गुरु के प्रति कोई नकारात्मक विचार मन में रखा है।
वे जानते थे कि उन्होंने ही अपने दुखों का कारण स्वयं बनाया है। लामा की पत्नी ने दयावश मिलारेपा को कुछ शिक्षा दी, लेकिन इससे उन्हें कोई आंतरिक अनुभव नहीं हुआ। एक बार मारपा की पत्नी ने मारपा के नाम से एक जाली पत्र लिखा, जिसमें लामा नुंगोपा यानी मारपा के एक शिष्य से अनुरोध किया गया कि वे मिलारेपा को शिक्षा दें, यह कहते हुए कि मारपा व्यस्त हैं। हालांकि मिलारेपा उन शिक्षाओं का अभ्यास करने से लाभान्वित नहीं हो सके। जब बाद में मारपा को इस छल के बारे में पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। शिक्षा प्राप्त करने की इस तीव्र इच्छा ने मिलारेपा को आत्महत्या के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। लामा नुंगोपा ने उन्हें ऐसा करने से रोका और समझाया कि यदि वे समय से पहले मर गए तो वे ईश्वर की हत्या का पाप करेंगे। तब कई भिक्षुओं और यहां तक कि उनकी पत्नी ने भी मारपा को समझाने की कोशिश की और अंततः वह मिलारेपा को शिष्य बनाने को राजी हो गए। तब मारपा ने बताया कि मिलारेपा को अपने सभी बुरे कर्मों से शुद्ध होने के लिए, अपने पापों को मिटाने के लिए कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा और उन पर लगातार कठिन परिश्रम का बोझ डाला गया। मिलारेपा ने मारपा से कई शिक्षाएं, अभ्यास और यहां तक कि गुप्त दीक्षाएं भी प्राप्त की। उन्हें 11 महीने तक पास की एक गुफा में ध्यान करने के लिए कहा गया। अपनी पहली वास्तविक साधना में मिलारेपा को कई आध्यात्मिक और सहज अनुभूतियां हुई। उन्होंने समझा यह भौतिक शरीर और चेतना कारण और प्रभाव की श्रृंखलाओं द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका एक प्रमुख कारण अज्ञानता है। उन्होंने इन शरीरों की क्षणभंगुर संरचना, जन्म और मृत्यु के चक्रीय नियम और कर्म के दिव्य नियम को समझा। उन्होंने इन शरीरों के महत्व और अपने विकास के लिए इनके वरदान को समझा। साथ ही यह भी कैसे इस बात को न जानने पर दूसरे लोग विचलित हो सकते हैं, उनके द्वारा दिए गए अवसर का लाभ नहीं उठा सकते। उन्होंने पूरी तरह से पहचान लिया कि हम अपनी मुक्ति के लिए प्रयास न करके बल्कि सभी प्राणियों की मुक्ति के लिए प्रयास करके ही बोधिचित्त विकसित कर सकते हैं। बोधिचित्त का अर्थ है चेतना को बौद्धिक और अंतर्ज्ञान के स्तर तक ऊपर उठाना, जैसा कि ग्रहीय शांति ध्यान के दौरान अनुभव किया जाता है, और उसे बनाए रखना। उन्होंने यह समझा कि मानसिक शांति और विवेकशील मन सही बोध के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने सीखा कि हमें दूसरों के हित के लिए करुणा से कार्य करना चाहिए। इसके लिए ध्यान के साथ साथ सेवा और आत्मशुद्धि भी आवश्यक है। उनका मानना था कि सभी ध्यान गहन करुणा और प्रेम से आरंभ होने चाहिए। मिलारेपा ने बुद्ध, धर्म और संघ के त्रिरत्नों की शरण ली। उन्होंने पहचाना कि सभी सुखों का स्रोत उनके गुरु मारपा थे और इसलिए उन्होंने उनके सभी निर्देशों का पालन करने और उनके साथ एक अटूट आध्यात्मिक बंधन बनाए रखने को सर्वोच्च महत्व दिया। एक रात मिलारेपा को एक युवा नीली डाकिनी का सपना आया, जिसने उन्हें बताया कि उनके पास अभी कोई भी विशेष शिक्षा नहीं है और उन्हें इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मिलारेपा शिक्षा मांगने के लिए मारपा के पास गए। दोनों ने दिन रात मारपा के साथ मौजूद नोट्स और सामग्री से पाठ की खोज की, लेकिन वो नहीं मिला। शिक्षा न मिलने पर मारपा अपने गुरु नरोपा, जो भारत में थे, की खोज में तिब्बत से एक लंबी थकाऊ यात्रा पर निकल पड़े। जब मारपा ने शिक्षा के लिए पूछा तो नरोपा ने पूछा कि क्या उन्होंने खुद इसके बारे में सोचा था। मारपा ने उत्तर दिया कि उनके एक शिष्य को एक डाकनी से संकेत मिला है। यह सुनकर नरोपा ने अपने सिर के ऊपर हाथ जोड़े और ईश्वर के प्रति अत्यधिक कृतज्ञता के साथ साष्टांग प्रणाम किया कि मिलारेपा जैसा महान शिष्य उनके वंश में आया। नरोपा ने अपार प्रसन्नता के साथ मारपा को पूरी शिक्षा दी और स्वप्न के बाद उन्होंने
अपने गुरु से अनुमति ली और अपने पतन के लिए रवाना हो गए। मारपा ने मिलारेपा को जागृति के मार्ग की दीक्षा और ज्ञान के मार्ग की पूर्ण शिक्षा प्रदान की। उन्होंने मिलारेपा से कहा कि वे दूसरों को विवेक के साथ शिक्षा दें। शिक्षा और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद मिलारेपा अपने गांव के लिए रवाना हुए और केवल 3 दिनों में घर पहुंच गए, अन्यथा इसमें कई महीने लग जाते। यह उनकी यौगिक शिक्षाओं के कारण संभव हुआ। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें निराशा हुई कि उन्होंने अपने घर को खंडहर में अपनी मां के कंकाल को पाया। वह दुख की भारी भावना से बह गए। उनके बुरे कर्मों के कारण ग्रामीणों ने उसे और उसकी बहन को छोड़ दिया था। कोई विकल्प न होने पर उनकी बहन ने भीख मांगना शुरू कर दिया। मिलारेपा ने अपनी चेतना को अपनी मां और कागई लामाओं, उनके वंश के प्रबुद्ध मन के साथ मिला दिया। उन्होंने कुछ खाद्य सामग्री जुटाई और कई महीनों तक गहन ध्यान का अभ्यास किया। यहाँ तक कि उनकी चाची, जिन्होंने पहले उन पर अत्याचार किया था, उनने भी उन्हें कुछ महीनों के लिए भोजन उपलब्ध कराया और कहा वे शीघ्र ही वहां से चले जाएं, क्योंकि गांव वाले उन्हें नुकसान पहुंचा सकते थे। जाते समय उन्होंने अपने चाचा चाची का धन्यवाद किया। कृतज्ञता के भाव से उन्होंने उनसे वचन लिया कि वे उनके ज्ञानोदय के लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे। उन्होंने उनसे घर और संपत्ति भी ले लेने को कहा। उन्होंने उनके साथ अपनी शत्रुता पूरी तरह से समाप्त कर ली और उसे करुणा में बदल दिया। उन्होंने विभिन्न गुफाओं और स्थानों में कई वर्षों तक अभ्यास में अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया। एक बार तो उन्होंने लगातार 2 वर्षों तक अभ्यास किया। धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि संसार और निर्वाण दोनों अन्योन्याश्रित हैं। उन्होंने लामाओं के निर्देश के अनुसार कई लोगों को बुद्धि की शिक्षाएं सिखाई। उनकी बहन और चाची भी उनकी शिष्या बन गईं। मिलारेपा ने उन गुफाओं की सूची बनाई जहां उन्होंने ध्यान किया था और अपने शिष्यों से कहा यदि वे वहां ध्यान करेंगे तो उन्हें वंश का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उनके मार्गदर्शन में उच्च विकसित छात्रों ने ज्ञान प्राप्त किया। कम विकसित शिष्य जागृति के एक स्तर तक पहुंचे और उन्हें प्रकाश का मार्ग दिखाया गया। कम विकसित को शुद्ध जागरूकता के स्तर पर लाया गया, उन्हें बोधि चित्त के मार्ग पर स्थापित किया गया। उन्होंने उनमें सभी गुणों के बीज बोए और उन्हें अपने वर्तमान जीवन के उच्चतर स्तरों की शांति प्राप्त करने का आश्वासन दिया। गेशे सकपोहवा नाम का एक बहुत अमीर लामा था जो मास्टर मिलारेपा से उसके अनुयायियों के कारण ईर्ष्या करता था। उसने मास्टर को मारने के लिए जहर के साथ दूध भेजा। मास्टर जानते थे कि उनके वरिष्ठ छात्र पहले से ही प्रबुद्ध थे और उनके शरीर छोड़ने का समय आ गया था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर जहर पी लिया। इस दौरान उनके कई प्रमुख शिष्यों ने देखा कि गुरु मिलारेपा के वचनों को सुनकर आकाश देवों से भर गया था। फूलों की वर्षा हुई, मनमोहक सुगंध और संगीत की ध्वनि सुनाई दे रही थी। गुरु मिलारेपा ने घोषणा की कि उनके दयालु गुरु मारपा के मार्गदर्शन से उन्होंने मुक्ति का कार्य पूर्ण कर लिया है। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि वे उन्हें मूर्तियों, प्रतिमाओं या किसी स्तूप में न डालें। इसके बजाय उन्होंने उन्हें नियमित रूप से ध्यान करने और मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए कहा। उन्होंने स्पष्ट किया, कोई व्यक्ति चाहे कितना भी विद्वान क्यों न हो, यदि उसके पास गहन अनुभव का अभाव है और यदि वह जानबूझकर हानिकारक कार्यों में लिप्त रहता है, तो वह स्वयं को आत्मभ्रम और अधिक गहराई तक ले जा सकता है। फिर जब मिलारेपा में बीमारी के लक्षण लगातार गंभीर होते गए तो गेशे आए और उनके बारे में पूछने का नाटक किया। चिंता का दिखावा करते हुए गेशे ने गुरु को सुझाव दिया यदि संभव हो तो उन्हें अपनी बीमारी अपने शिष्यों या स्वयं गेशे के साथ साझा करनी चाहिए। बार बार अनुरोध करने पर गुरु ने अपनी आधी बीमारी गेशे को दे दी। वे तुरंत दर्द से गिर पड़े, लगभग मृत्यु के कगार पर थे। पश्चाताप से भरे गेशे ने स्वयं को, अपने घर, धन और संपत्ति को मिलारेपा को समर्पित कर दिया और सच्चे मन से क्षमा याचना की। गेशे ने संसार त्याग दिया और उनके भक्त बन गए। मास्टर मिलारेपा ने
एक साथ कई घरों, कई स्थानों पर कई लोगों को दर्शन दिए। 84 वर्ष की आयु में वे निर्वाण में चले गए। उनके देहांत के समय इंद्रधनुष और रंग बिरंगे बादल दिखाई दिए। जाने से पहले मास्टर मिलारेपा ने पुष्टि की, जहां भी तुम चाहो मुझे बुलाओ, जहां भी तुम मुझे विश्वास के साथ बुलाओगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मिलारेपा की कहानी बताती है कैसे एक व्यक्ति भारी नकारात्मक कर्मों के बोझ के बाद भी बदल सकता है, व्यक्तिगत विकास प्राप्त कर सकता है, मार्ग पर चल सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है और स्वयं एक शिक्षक बन सकता है, दूसरों को प्रशिक्षित कर सकता है और उसी जीवन काल में निर्वाण का अनुभव प्राप्त कर सकता है। भविष्य वास्तव में गतिशील है और आपके अपने हाथों में है। आप भी इसी तरह से दृढ़ संकल्प, दृढ़ता, गुरु के प्रति श्रद्धा, स्वयं और दूसरों के मुक्ति की चाहत और करुणा भाव से सेवा और शिक्षा का प्रसार करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। अपने चाचा चाची को क्षमा करके और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके उनका कार्य भी सराहनीय हो जाता है। मिलारेपा की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हमारे कर्म कितने ही भारी क्यों ना हो, सच्चे पश्चाताप, गुरु के प्रति श्रद्धा, आत्म संयम से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो इसे हाइप भी कर सकते हैं। अवर प्राइड हमारा गौरव को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक बौद्ध संत और महान विभूतियों की कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।